हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ में कार्य और समय का तीसरा क्लास देखते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कार्य और समय का क्वेश्चन दिया है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिन में करते हैं। बी व सी मिलकर 120 दिन में, सी व ए मिलकर 90 दिनों में पूरा करते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे तथा ए बी सी अलग अलग कितने दिनों में उस कार्य को करेंगे। अब इसमें देखिए दिया है जोड़े में कि ए बी एक साथ कर रहे हैं, बी सी एक साथ, सी और ए एक साथ कर रहे हैं। अब उनका तीनों मिलेंगे तो कितनी बार करेंगे और एक एक अकेला अकेला कितने समय में करेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहले दिया है ए प्लस बी, प्लस इसलिए हमने लिखा है क्योंकि ए और बी साथ में कर रहे हैं। ए और बी साथ में कितने दिन में कर रहे हैं? 72 दिन में, ठीक है। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? बी प्लस सी 120 दिन में कर रहे हैं। और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं? 90 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं? 90 दिन में। अब 72 120 90, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा? 36 गुना के 72 360 होगा इसका एलसीएम। 360 होगा एलसीएम। तो a प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो 360 बटे के 72, 360 बटे के 72 करेंगे तो 360 को 72 को करेंगे तो 5 बार जाएगा। 5 दूनी 10, 7 5 5 बार जाएगा, ठीक है। और 360 बटे 120 बार के 36, 3 बार, ठीक है। और सी प्लस ए वाला देखेंगे तो 360 बटे के इस 90 को लिख लेंगे, 9 चौक 36, 4 दिन। यानी ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करेंगे। 360 टोटल काम है। 360 काम में से 5 काम एक दिन में कर लेंगे। बी प्लस सी 360 टोटल काम में से 3 काम एक दिन में कर लेंगे। सी प्लस ए 360 काम में से 4 काम एक दिन में कर देंगे। तो इसको आपस में हम लोग जोड़ेंगे। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना आ जाएगा? 3 प्लस 5 प्लस 4, यही होगा ना। तो देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 2 लिखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, यही होगा ना। 5 3 8, 8 4 12, 12 हो गया ना। 5 3 8 4 12। तो a प्लस बी बराबर कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसमें पूछा है कि तीनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों का एक दिन का काम 6 आ गया। तो तीनों साथ मिलकर पूरा काम, तीनों साथ मिलकर पूरा काम करेंगे। तीनों साथ मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? पूरा काम कितना? 360 बटे के क्या करेंगे? 6, एक दिन का काम 6 है, 6 6 के 36, यानी 60 दिन में। तीनों साथ मिलकर कितने दिन में कुल काम कर रहे हैं? 60 दिन में। तीनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं जो वो 60 दिन में कर रहे हैं। और बोला है कि ए बी सी अकेला अकेला कितने दिनों में करेगा। तो ए बी का मान इस ए बी सी में रख देंगे तो सी का मान आ जाएगा। अब देखिए यहां पर दिया है ए प्लस बी प्लस सी दिया है ना। माइनस कर सकते हैं ए प्लस बी तो सी आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 6 है। ए प्लस बी कितना आया? 5 आया। तो सी का मान कितना है? ए बी से ए बी तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सी बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। और सी कितने दिन में करेगा टोटल काम? सी पूरा काम करेगा 360 बटे 1, यानी 360 दिन में सी 360 दिन में करेगा। अब
बी और सी को रख लेंगे तो ए का मान ज्ञात हो जाएगा। सी का आंसर आ गया ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 है, बी प्लस सी का मान कितना है? 3, यानी ए बराबर कितना है? 3। तो ए टोटल ए पूरा काम करेगा कितने दिन में? 360/3, ये 3 एकम 3 3 दूनी 6, 120 दिन में। ए कितने दिन में पूरा कर रहा है? 120 दिन में। अब बी का निकालना है तो इसको रख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 है, सी प्लस ए का मान कितना है? 4 है। तो बी बराबर कितना आ जा रहा है? बी बराबर 2 आ रहा है। बी पूरा काम करेगा। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 360/2। 3 एकम 3, 8 दूनी 16, 180 दिन में, यानी बी पूरा काम 180 दिन में करेगा। अब बात समझ में आई? टोटल अगर तीनों वो साथ मिल जाएंगे तो 60 दिन में काम होगा। अगर सी अकेला करेगा तो 360 दिन में, ए अकेला करेगा 120 दिन में, बी अकेला पूरा काम करेगा 180 दिन में। इसी प्रकार इसको हाँ तो देखिए तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 60 दिन में। और सी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 360 दिन में। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 120 दिन में। और बी पूरा काम अकेला कितने दिन में कर रहा है? 180 दिन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी व सी मिलकर 36 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर इसे 16 दिन में पूरा करें तो ए व सी मिलकर कितने दिनों में इस कार्य को करेंगे? और ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन जो दिया है पहले हम उसको लिखेंगे। ए प्लस बी यानी ए और बी साथ मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 36 दिन में कर रहे हैं। और तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 16 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर 16 दिन में कर रहे हैं। ये इसका एलसीएम कितना होगा? 36 गुना 72 गुना 144, 144 24 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा, तो इसका एलसीएम 144 होगा। यानी टोटल काम कितना करना होगा? 144। 144/24 करेंगे तो कितने बार जाएगा? 6 चौक 24, 24 है ना, 26 नंबर 6 यानी 6 बार जाएगा। ठीक है, और 144 भागे 36 करेंगे तो ये कितने बार जाएगा? 144 में 36 का भाग करेंगे, 6 चौक 24 यानी 4 बार जाएगा। और 144 में 16 से भाग करेंगे, 9 चौक 9 7 14 9 बार जाएगा। ठीक है, यानी ए प्लस बी एक दिन में 6 काम करेंगे, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम करेंगे। टोटल कितना काम है? 144। ए प्लस बी प्लस सी तो एक दिन में 9 काम करेंगे। टोटल कितना काम है? 144। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए को निकाल लेंगे। ए को हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी। ए को हमें निकालना होगा, बताइए ए को हमें निकालना होगा तो ए बी सी सब पता होगा, तो बी और सी को घटा देंगे तो ए पता हो जाएगा कि नहीं? आप बताइए, ए बी सी तीनों पता है हमको, और ए को निकालना है तो बी और सी को घटा देंगे तो ए निकल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना? ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 9 है। अब बी प्लस सी कितना है? 4 है। ए का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ए का मान 5 आया, यही होगा ना, ए का मान 5। और पूछा क्या?
ए व सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ए व सी, अब सी को निकालना होगा तो ए बी को घटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी को घटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी को घटा देंगे तो सी आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 9 है। ए बी कितना है, ए बी 6 है, तो सी कितना हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। और a प्लस सी कितना आ जाएगा, a प्लस सी, a का मान 5 है, c का मान 3 है, 5 3 8 आ जाएगा। a प्लस सी पूरा काम कितने दिन में करेंगे, a प्लस सी पूरा काम, ये तो एक दिन का काम निकला है ना, पूरा काम a प्लस सी पूरा काम करेंगे। पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 144/8, यही होगा ना, 144/8। 8 कैसे आया आप लोगों को पता ही है। तो अब 144 में 8 से भाग करेंगे, यहीं पर कॉर्नर में कर लेते हैं, 144/8, 8 दूनी 16, एक बार गया, 2 6 उतरा, 8 64, 8 बार गया, यानी 18 दिन। a प्लस सी कितने दिन में पूरा काम करेंगे, 18 दिनों में। आंसर कितना आया, a प्लस सी 18 दिनों में वो कार्य करेंगे। और हमसे और क्वेश्चन क्या पूछा, a कितने दिन में करेगा, तो a का हमने निकाला, एक दिन का काम 5 आया है, तो टोटल का a पूरा काम करेगा 144/5 आया है ना, 5 आया है, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 8 40, 4 बचा, 5 8 40, यानी 28.8 दिन में। ये कितने दिन में कर रहा है, 28.8 दिन में। अब बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो यहाँ हमें सी का पता है, बी का निकालना है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा। हमें सी पता हो गया, ए पता हो गया, बी ए प्लस सी पता हो गया, और ए बी प्लस सी तीनों पता है, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी, बी ज्ञात हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 9 है, ए प्लस सी कितना है, 8 आया, यानी बी कितने दिन में कर रहा है, बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, बी पूरा काम करेगा। पूरा काम कितना, 144/1 दिन का काम 1 है, यानी 144 दिन में बी पूरा काम करेगा। पूरा काम कितना दिन में बी करेगा, 144 दिन में करेगा। ए का पता हो गया, बी का पता हो गया, अब सी का हम निकालेंगे। सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, सी पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम 144 है, सी एक दिन में कितना कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 3 का 144 में 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 8 24, 48 दिन, यानी सी पूरा काम 48 दिन में करेगा, बी 144 दिन में करेगा, ए 28.8 दिन में करेगा। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे क्वेश्चन इतना बड़ा आपसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन या तो पूछेगा तीनों काम कितने दिन में करेंगे, या तो उसमें पूछ देगा ए कितने दिन में काम करेगा। हमने एक साथ आपको निकालना बता दिया कि आपको बार बार अलग अलग क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ना हो। अब जैसे दिया है ना कि 2-2 जोड़े में लोग कार्य कर रहे थे, ए बी एक साथ कर रहा था, बी सी एक साथ कर रहा था, सी और ए एक साथ कर रहा था, ठीक है। तो वो बोला कि तीनों अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे, तो तीनों को हम पहले निकाल लेंगे, फिर उसको भाग करेंगे, तो 60 दिन में कर रहा है। अब फिर पूछ दिया कि अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो अलग अलग हमने करके आपको दिखाया। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए हम देखते हैं कार्य और समय का नेक्स्ट टाइप।
नेक्स्ट टाइप है ए व बी किसी काम को क्रमशः 10 व 15 व 10 दिनों में पूरा करते हैं। उन्हें मिलकर कार्य आरंभ किया। मतलब कोई ए है जो 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 10 दिन में कर सकता है। वो साथ मिलकर कार्य आरंभ किए, किंतु दो दिन पश्चात किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा। शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा? ऐसा होता है ना कि कोई कार्य मान लीजिए ए 15 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तो बी का मन नहीं लगा होगा कार्य करने में, या कोई और कारण रहा होगा कि जो कार्य छोड़कर चला गया होगा। जब बी कार्य छोड़कर चला जाएगा तो ए को भी बी का हिस्सा कार्य करना होगा। तो वही इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग पहले लिखेंगे ए कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। अब 30 बटा 15, 15 दूनी 30, अब ये हो जाएगा 30 बटा 10, यही होगा ना? 3 होगा। मतलब ए एक दिन में 2 कार्य करेगा, बी एक दिन में 3 कार्य करेगा। और बोला है क्वेश्चन में उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी कार्य छोड़कर चला गया। जब दोनों 2 दिन साथ कार्य करेंगे तो दोनों का 2 दिन का कार्य, एक दिन का एक कार्य आया, 2 और 3 1 दिन का कार्य आया है। टोटल का कुल काम कितना है? कुल काम 30 है। एक दिन का ए व बी का कार्य ए व बी का कार्य कितना हो जाएगा? 1 दिन का। तो 2 + 3 5 हो जाएगा कार्य। ठीक है। अब 2 दिन साथ किए हैं तो 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 2 दिन का ए व बी का कार्य 2 दिन था। 2 × 5 10 कार्य। टोटल कार्य कितना था? 30 कार्य था। 10 कार्य हो गया। शेष कार्य कितना है? शेष कार्य कितना बचेगा? टोटल 30 कार्य है, 30 काम है टोटल, और उसमें से 10 काम तो हो गया। टोटल शेष कार्य कितना बचा? 20 काम बचा। अब 20 काम को ए को अकेला करना है। ए अकेला करेगा, ये अकेला करेगा कुल काम कितना है? अब तो कुल काम 20 ही बचा ना, 10 काम तो हो गया है। 20 बटा 1 दिन का काम 2 है, यानी 10 दिन। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि ये अकेला कितना काम किया है तो 10 हम लोग लिखते हैं। अब बोला है कि ये कितने दिनों में पूरा कर दिया, तो ए का कुल समय बराबर हो जाए 2 + 10 12 दिन। ए ने कुल कितना कार्य किया? 12 दिन। 10 दिन ए और 2 दिन इसके साथ जो कार्य किया 12 दिन। इसका आंसर 12 दिन आ जाएगा। बात समझ में आई? जैसे ए का 1 दिन का काम 2, बी का 1 दिन का काम 3, कुल काम कितना है? 30 काम है। ए व बी का काम कितना? 1 दिन का 5 काम है। 2 दिन का काम कितना है? 10 है। 2 दिन का काम 10 है, तो शेष काम कितना बचेगा? टोटल काम 30 था, 30 काम में से 10 काम हो गया, तो टोटल काम कितना बचेगा? 30 काम। तो अब 20 काम। अब ये 20 काम को एक कितने दिन में करेगा? अगर पूछता कि छोड़ने के बाद एक कितने दिन काम किया, तो काम छोड़ने के बाद ए ने 10 दिन काम किया। ठीक है, छोड़ने के बाद ए ने 10 दिन। अब वो बोला है कि ए कितने दिन में कुल पूरा करेगा? 10 दिन हो, 2 दिन उसके साथ किया है तो 12 दिन। ठीक है, इसी प्रकार उस क्वेश्चन को करेंगे। तो
ए कुल कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब टोटल आंसर 12 आ गया। अगर एक पुस्तक बी के छोड़ने के बाद, बी के छोड़ने के बाद ए कितना दिन में पूरा करेगा? ए कितना दिन में पूरा करेगा? ये कितना दिन में पूरा करेगा? तो बी के छोड़ने के बाद ये कितने दिन में पूरा करा? तो ये 10 हो जाता, तब इसका आंसर 10 होता। आप लोग एग्जाम में जल्दीबाजी में 10 ऑप्शन में दिया रहेगा, आप लोग जल्दीबाजी में 10 लगा कर चले आएंगे, बोलेंगे कि क्वेश्चन हमने सही किया, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेला कार्य आरंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी शामिल हो गया, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन उसी टाइप का, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, इसको भी हम लोग करते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। 20 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाएगा एलसीएम। ए का एक दिन का काम निकालेंगे, 60/20 3 हो जाएगा। बी का एक दिन का काम निकालेंगे, 60/12 12×5 7। ठीक है, ये निकल गया। और अकेला ए का एक दिन का काम 3 है, बी का एक दिन का काम 5 है, तो बोला है ना कि ए अकेला कार्य आरंभ करता है 4 दिन का। ए का 4 दिन का कार्य, ए का 4 दिन का कार्य, ए का 4 दिन का अकेला कार्य कितना? ए का एक दिन का कार्य 3 है, तो 4 दिन का कितना होगा? 3 × 4 4 3 12 काम। और टोटल कुल काम कितना है? 60। कुल काम 60। शेष काम कितना बचेगा? 12 काम तो हो गया ना, शेष काम कितना बचेगा? शेष काम 60 - 12 48 काम शेष बचेगा। अब इस 48 काम को a + b दोनों मिलकर करेंगे। a + b मिलकर करेंगे। 48/3 + 5 48/6 दिन। अगर क्वेश्चन में पूछता कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, तो 6 दिन आंसर हो जाता है। लेकिन ये बोला है कि पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा, तो पूरा काम समाप्त होने में लगा समय, पूरा काम समाप्त होने में लगा समय 4 दिन तो पहले लगा है, फिर 6 दिन ये लगा है, दोनों के साथ 10 दिन। ठीक है, पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगा है? 10 दिन। इसका आंसर 10 दिन है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, उसी में है टाइप, इसको नेक्स्ट टाइप नहीं मानेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। ए के कार्य शुरू करने के 15 दिन बाद बी शामिल हो जाता है। इस प्रकार कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, समाप्त है, समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन यही दिया है, इसे हम लोग करते हैं। एक ही कार्य ए जो है उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है, यही ना। अब दोनों का एलसीएम हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा, तो हो जाएगा 60/20 3 दिन, और इसका 60/30
2, यानी बी जो है एक दिन में 2 कार्य करेगा और ए जो है एक दिन में 3 कार्य करेगा। तो ए ने कितने दिन अकेले कार्य किया? ए के कार्य शुरू करने के 15 दिन, यानी ए ने 15 दिन कार्य किया। ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना है? 3 है। तो ए का 15 दिन का काम, ए का 15 दिन का काम, 15 दिन का काम हो जाएगा 3 गुणे 15 यानी 45 काम उसने कर दिया। अब शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? 60 काम था जिसमें से 45 काम हो गया। कितना शेष काम बचा? 15 काम शेष बचा। अब इस 15 काम को ए और बी दोनों साथ में करेंगे, क्योंकि 15 दिन तो ए अकेला किया था। अब 15 दिन ए अकेला किया था तो 15 दिन का ए का काम हम लोग टोटल काम में से घटा लेंगे, तो शेष काम कितना बचा है? 15 काम। जैसे 60 टोटल 60 काम था, उसमें से ए ने 15 दिन काम किया था, तो 15 दिन काम वो जो ए किया है कितना काम किया? 45 काम कर दिया है। और टोटल 60 काम है, 60 काम में से 45 काम घटाएंगे 15 काम हो जाएगा। तो ए प्लस बी मिलकर करेंगे 15 बटा के 3 प्लस 2, 15 बटा के 5 5 क्या 15, 3 दिन ये, अब 15 दिन हो। अब कुल लगा समय कितना लगा? 15 दिन उधर लगा है और ये दोनों मिल गए जब तो 3 ही दिन में खत्म कर दिए। तो 15 दिन 18 दिन। बात समझ में आई कि नहीं? 18 दिन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, लेकिन ए ने कार्य शुरू कर दिया। शुरू करने के 15 दिन बाद बी शामिल हुआ, तो ए का 15 दिन का कार्य निकालेंगे। ए का एक दिन का कार्य 1 दिन है, एक दिन का कार्य 3 है, तो 15 दिन का कार्य 15 दिन 45 कार्य होगा और टोटल कार्य 60 है। हमने बताया कि जो एलसीएम होता है वही टोटल कार्य होता है। टोटल कार्य 60 है, तो शेष कार्य कितना बचेगा? 15 कार्य बचेगा। अब इस 15 कार्य को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, तो 15 बटा ए प्लस बी का जो मान है वो कर लिए 3 होगा। तो अब बोला है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? कुल लगा समय 18 दिन। 15 दिन तो पहले लगा है, 3 दिन 18 दिन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के ए व बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है और शेष बी कार्य को 25 दिनों में करता है। ए ने कितने दिनों में कार्य छोड़ा? मतलब ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। ए ने कुछ दिन बाद कार्य छोड़ दिया और जो शेष बचा कार्य बी उसे 25 दिन में किया। बी जो शेष बचा कार्य उसे बी ने 25 दिन में किया। वही पूछ रहा है कि ए ने साथ में कितने बी के कार्य किया, कितने दिन? तो ए जो है 30 दिन में कर सकता है, बी कितने दिनों में कर सकता है? 36 दिनों में कर सकता है। 30 और 36 का एलसीएम कितना होगा? 30 और 36 का होगा 36 गुना के बाद 180 होगा इसका एलसीएम। ठीक है। अब इसे करेंगे 180 बटे 30, 0 से 0 का 3 से 18 हो जाएगा। अब इसको करेंगे 180 बटे के 36, यही करेंगे ना? बात समझ में आई कि नहीं? अब 36 में 180 का भाग करेंगे तो 5 6 30 5 बन जाएगा। ठीक है। ए एक दिन में 6 कार्य करेगा, बी एक दिन में 5 कार्य करेगा। तो बी ने 25 दिन कार्य किया, तो बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य कितना है? 5 है। तो बी का 25 दिन का कार्य, 25 दिन का
कार्य, 25 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 5 गुणे 25, यही होगा ना? 5 गुणे 25, 25 में 5 का गुणा करेंगे 125 हो जाएगा। टोटल कितना काम है? 180 है, और जिसमें से 125 काम भी अकेला किया है, तो शेष काम कितना है? शेष काम है 180 माइनस 125। 125 में 180 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5 बचा, और यहाँ 7 में से 2 गया 5 बचा, यानी टोटल काम कितना है? 55। अब इस टोटल 55 काम ए और बी ने किया था, और 125 काम अकेला बी ने किया, तो अब ये निकाल लेंगे। ए प्लस बी का एक साथ का काम ए प्लस बी का एक साथ का काम कितना हो जाएगा? 55 बटे के 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। 55 बटे के 11 बचे 55, यानी ए प्लस बी ने ए और बी दोनों साथ मिलकर 5 दिन कार्य किए, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ए ने बी के साथ मिलकर 5 दिन कार्य किया, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा 5। बात समझ में आई कि नहीं? इसको मैं एक बार फिर बताता हूँ। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, तो ए और बी एक साथ दोनों काम किए, ठीक है, और कुछ दिनों बाद ये छोड़कर चला गया, तो जो शेष काम बचा था उसे बी ने 25 दिन में किया। बी वही जो शेष काम बचा है उसे बी ने 25 दिन में किया, तो बी का टोटल उसने 25 दिन में कितना काम किया? टोटल काम तो 180 है, टोटल कितना काम किया? तो 125 काम किया था, तो शेष काम कितना बचेगा? 180 में से 125 घटाएंगे, 55 काम शेष बचेगा, और ए और बी एक साथ मिलकर 55 काम करेंगे, तो 55 बटे ए का 1 दिन का काम प्लस बी का 1 दिन का काम, 11 का 5 दिन, यानी ए और बी दोनों साथ मिलकर 5 दिन करेंगे। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ इसका नोट्स मिलेगा, और सब कुछ अवेलेबल फ्री रहेगा। आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।